साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी पीसीएस की परीक्षा जो कि अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है और उसके अतिरिक्त जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं, चाहे आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे जो अन्य परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 2021 उत्तर प्रदेश तथ्यसार नामक मैगजीन निकाली गई है, इसी में से चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के संबंध में ऐसे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो हमें याद होने चाहिए, परंतु कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन की वजह से या रिवाइज ना करने की वजह से हम इसको भूल जाते हैं और ये फैक्ट के तरीके के होते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले एक बार ऐसे तथ्यों को देख लेना काफ़ी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल ऐसे ही बिंदुओं की इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को आप समराइज फॉर्म में यहाँ पर आपको उसकी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का यदि पूरे भारत के सापेक्ष परसेंटेज में देखें तो जो हिस्सेदारी है वो 7.33% उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है कौन सा है, चौथा है, जबकि राजस्थान जो है वो नंबर 1 पर है। वहीं इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो आपके 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अब ये 8 राज्य कौन से हैं, तो इसको एक बार मैप पे भी जरूर देखिएगा। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका सोनभद्र जिला है जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सीमावर्ती देश कौन सा है, तो नेपाल है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और देश में किन चीज़ों में प्रथम स्थान पर है यूपी, तो गेहूं के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, रेलमार्ग की लंबाई में, बैंक शाखाओं में व पोस्ट ऑफिस इत्यादि में जो है उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 जो जनगणना रही है उसके अंतिम आंकड़ों की कुछ फैक्ट की बात करें तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है 19,98,12,341 है और भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। वहीं स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, अर्थात कह सकते हैं लिंगानुपात कितना है, तो ये 912 है। 912 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वहीं जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है 20.2% रही, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 2011 में, तो 17.7 रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजकीय 2 भाषाएं हैं, एक हिंदी है, दूसरा उर्दू है। राजकीय चिन्ह जो है इस प्रकार से बनता है जिसमें मछलियां और तीर धनुष है। और राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश है। जबकि राजकीय वृक्ष उसे अशोक कहते हैं, सीता अशोक कहते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और 2018 से यह मनाया जा रहा है। राजकीय पशु जो है आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है और वहीं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। कुछ अन्य आंकड़ों की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, परसेंटेज में देखें तो 22.3% शहरी आबादी है, जबकि ग्रामीण आबादी कितनी है 77.7%। दोनों को ऐड करेंगे 100% आ जाएगा। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के आधार पर कितनी है 29.43% है। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो 32.94% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये 2013 से 17 का आंकड़ा है, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी रही है, पुरुष और महिला को अलग नहीं, टोटल कितना है 65 वर्ष है, जबकि पुरुषों का 64.3 वर्ष और महिलाओं का 65.6 वर्ष है। धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी जो है वो 79.73% है, मुस्लिम की आबादी 19.26% है। वहीं सिखों की आबादी जो है ये 0.32% है,
ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10% और अन्य धर्म 0.01% है। और जो किसी धर्म को नहीं मानने वाले हैं ऐसे लोगों की जो आबादी है या संख्या है वो 0.29% है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि इसमें क्रम लगाएंगे तो सबसे अधिक हिंदू हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर सिख हैं। चौथे नंबर पे आपके ऐसे लोगों की संख्या आएगी जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लोगों की संख्या जो है आपकी ईसाइयों की, जैन, बौद्ध, अन्य धर्मों इनसे अधिक है। आगे चलते हैं हम लोग कुल पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता, पुरुष नहीं, कुल साक्षरता दर 2011 की बात करें तो यह 67.7% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 77.3% है और स्त्री साक्षरता दर 57.2% है। इस प्रकार से 20.1% का गैप है इसमें। नगरीय साक्षरता दर जो है वो 75.1% और ग्रामीण साक्षरता दर जो है 65.5% है। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें मार्च 2020 तक के आंकड़े हैं ये, तो यूपी में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। मंडलों की संख्या 18 है। जिलों की संख्या 75 है। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? 915 है। जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 2021 के आंकड़ों के अनुसार 58,176 है। राज्य निर्वाचन आयोग का ये आंकड़ा है। न्याय पंचायतें कितनी है? 8,135 हैं। तहसीलें 351 हैं। विकासखंड 826 हैं। वहीं नगर पंचायत कितने हैं? 2017 का आंकड़ा है 439 है। नगर पालिका परिषद 198 है। कुल नगर निगम कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 1,06,774 है। आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत के संदर्भ में। तो प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 401 किलोवाट घंटा, 401 किलोवाट घंटा है प्रति व्यक्ति का विद्युत उपभोग। और यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र कितने हैं? कुल 8 केंद्र हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह आपका अलीगढ़ में, जो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। जबकि एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है वो बुलंदशहर में नरोरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। आगे चलते हैं, परिवहन एवं संचार की बात करते हैं तो कुल सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है? ये 712,000 किलोमीटर है। कितनी है? 712,000 किलोमीटर है 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 13 हैं। तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? दूसरा। पहले पे महाराष्ट्र है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-19 है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 जो है, पहले कौन सा था? पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 था। अब ध्यान रखिएगा 19 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? ये 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में होती है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1859 में चलाई गई थी, इलाहाबाद से कानपुर के मध्य में। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। जबकि देश में पहली बार कब चलाई गई थी? 1853 में, 1853 में मुंबई में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब चलाई गई? ये पूरे भारत में सर्वप्रथम चलाई गई थी यहाँ पर 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के मध्य में। भाषा अनुसार जनसंख्या परसेंटेज देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से तो हिंदी बोलने वाले 94.08% है, उर्दू वाले 5.42, पंजाबी 0.25%, बंगाली 0.12% है। अब जनप्रतिनिधि की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं। मतलब सीटें कितनी हैं? 80 हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं। विधानसभा सदस्य कितने हैं? 403 हैं। जबकि विधान परिषद सदस्य जो हैं वो 100 हैं। अब कृषि से संबंधित चीज़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? कुल 9 हैं। किसान बही योजना जो है कब प्रारंभ होता है? 1992 में, 1992 में। चकबंदी योजना 1954 में। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जिसकी स्थापना 1830 में हुई थी। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना जो है आपकी 2008 की है। जबकि प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? प्रतिदिन 371 ग्राम। जबकि भारत के स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर
तो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन कितना 394 ग्राम प्रतिदिन है। तो इस प्रकार से आप देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता जो है या उपलब्धता जो है वो आपका राष्ट्रीय स्तर से कम है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में होती है। गोकुल पुरस्कार योजना आपका दुग्ध उत्पादन संबंधित है, जबकि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन मुख्यतः 3 है। आगरा में आलू का कृषि निर्यात जोन है, जबकि आम के 2 हैं, लखनऊ में और सहारनपुर में। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं कि विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का परसेंटेज का विवरण देख लेते हैं। ये 2017-18 के आंकड़े हैं। नलकूप से होने वाली जो सिंचाई है, कुल सिंचाई का 74.9% जो सिंचाई यूपी में होती है वो नलकूप से होती है, जबकि नहरों से 15.2%, कुओं से 8.7%, तालाब झील आदि से 0.5% और अन्य से 0.7%। सर्वाधिक आपका नलकूप है, फिर नहर है, फिर कुआं है। वन एवं वन्य जीव की बात करें तो ISFR जो वन स्थित रिपोर्ट 2019 आई है, इसके अनुसार कुल अभिलिखित वन जो है उत्तर प्रदेश में कितना है 16,582 वर्ग किलोमीटर है। और इस ISFR 2019 के अनुसार अभिलिखित वन परसेंटेज कितना रहा है 6.88% रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण का परसेंटेज टोटल कितना रहा है 9.20%, ये भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष, जबकि उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है कि 2030 तक इसको 15% तक ले जाना है। आगे चलते हैं, कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र या अभ्यारण्य कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 28 हैं। वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में कितने हैं 11 हैं। पक्षी विहार 14 हैं। राष्ट्रीय उद्यान 1 है दुधवा। टाइगर रिजर्व 2 हैं। ठीक है। सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं, तो देखिए सर्वाधिक वन परसेंटेज वाला जिला सोनभद्र और सबसे कम परसेंटेज वाला जो आपका 1% वाला जिला है वो भदोही है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में स्थापित किया गया था चंदौली के चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के नाम से। वहीं सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, ये आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका ललितपुर का महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये कन्नौज का लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये अलीगढ़ का सेखा पक्षी वन्यजीव विहार, जबकि पहला ग्राम वन की स्थापना सोनभद्र में बेलहत्ती ग्राम में की गई थी। खनिज की बात करते हैं, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में होती है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को। प्रथम खनिज नीति उत्तर प्रदेश में लाई गई थी दिसंबर 1998 में। इसी के माध्यम से खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, दूसरा है। यूरेनियम के भंडार कहाँ पे हैं, ललितपुर में, और हीरा के बांदा में। उद्योगों की बात करें तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है हथकरघा उद्योग। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, ये 13 हैं। 13 अक्टूबर 2020 तक का आंकड़ा है। प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। चीनी उत्पादन में देश में स्थान कौन सा, पहला है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट आपका लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी अर्थात प्रयागराज में। GEC प्रयागराज के नैनी में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में। वहीं आयुध उपस्कर कारखाना ये आपका कानपुर के हजरतपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को ये बरेली के आंवला में है तथा प्रयागराज के फूलपुर में, 2 जगह पे है उत्तर प्रदेश में। कृत्रिम रबर कारखाना आपका बरेली के मोदी नगर में है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपका 3 जगह पे है, झांसी, वाराणसी और अमेठी के जगदीशपुर में। आगे चलते हैं, कुछ औद्योगिक संस्थानों की बात कर लेते हैं, कहाँ पे और कब स्थापित किए गए। जैसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका, यह कानपुर में है और 1952 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर में है, 1954 में स्थापित किया गया। प्रदेश औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप ये 1972 में लखनऊ में स्थापित होता है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में 1958 में कानपुर में।
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में, राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये आपका 1974 में आगरा में, जबकि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974 में लखनऊ में। तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा ये कहाँ पर है? कानपुर में, और 1961 में स्थापित किया गया था। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे गीडा कहते हैं गोरखपुर में है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा कहलाता है, जौनपुर में है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध के ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा कहलाता है, लखनऊ में। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसे बीडा कहा जाता है, भदोही में है। पर्यटन के बारे में बात करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में होती है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में होती है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा या प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई थी? 1998 में। नई पर्यटन नीति 2018 में लाई गई। हेरिटेज अर्ग के तहत 3 आपके जिले हैं, कौन कौन सा? आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है। ये हेरिटेज अर्ग कहलाते हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब लाई गई थी? 1994 में। मैत्रेय परियोजना ये बौद्ध स्थलों के विकास संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक उत्तर प्रदेश कौन से हैं? ताजमहल जिसे 1983 में शामिल किया गया। आगरा का किला इसे भी 1983 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी 1986 में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर कौन सा है? रामलीला जिसे 2008 में शामिल किया गया, और कुंभ मेला 2017 में। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ के चिन्हट में है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे राज्य सांस्कृतिक तत्व की बात करें तो राज्य ललित कला अकादमी इसकी स्थापना 1962 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना 1969 में लखनऊ में हुई। इसका पहले नाम जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, नाट्य भारती था। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में स्थापित किया गया। भारतीय कला भवन 1920 में वाराणसी में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कला एवं शिल्प महाविद्यालय, भारतीय कला भवन, ये आज़ादी से पूर्व ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक है। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1966 में होती है। पूर्व नाम इसका क्या था? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। बाद में 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान रखा गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1947 में प्रयागराज में की गई। सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं, जबकि सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कौन सा है? मथुरा है। बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। शुलह कुल उत्सव आगरा में होता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 1986 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1990 में लखनऊ में स्थापित किया गया। शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1981 में होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप इसकी स्थापना 1997 में कानपुर में की गई। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ये 2 जगह पे उत्तर प्रदेश में, रायबरेली और गोरखपुर। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो इटावा के सैफई में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में की गई और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना भी 1976 में हुई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इसकी स्थापना 1976 में होती है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में, 1989 में। ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 9 हैं। राज्य विश्वविद्यालय 31 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं और कुल विश्वविद्यालय निजी विद्यालयों को छोड़ करके तो 46 है। उत्तर प्रदेश में स्थित जो केंद्रीय विद्यालय हैं जो 6, वो कौन कौन से हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज,
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। वही निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय 30 हैं और कुल विश्वविद्यालय जिसमें निजी शामिल नहीं वो 46 हैं। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 12 हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज 22 हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, जबकि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है, भारतीय पशु चिकित्सा वेटरनरी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है आपका इज्जतनगर में। देखिए, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी आपका इज्जतनगर में है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, हरीशचंद अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, जबकि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जिसका पहले नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था ये लखनऊ में स्थापित है, केंद्रीय औषध एवं सुगंध पौधा संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स अर्थात CIMAP ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे ये लखनऊ में है, वहीं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला लखनऊ में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है, कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान ये आपका कहाँ पे है? नोएडा में है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्था भदोही में, जबकि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान ये आपका नोएडा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये भी आपका नोएडा में है, PB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये भी आपका नोएडा में है। पार्क और सिटी की बात कर लेते हैं, पार्क और सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डिफेंस पार्क आपका 3 है, 3 जगह पे है डिफेंस पार्क, 3 जगह पे। कहाँ पे? कानपुर, झांसी, मेरठ, कानपुर, झांसी, लखनऊ। तो ये याद रखिएगा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। एरोस्पेस पार्क जो है, एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर तो यहाँ भी कॉमन है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, कुल 5 हैं। एरोस्पेस पार्क में कुल 5 जिले हैं। रक्षा द्वीप गलियारा जो है ये 6 जिलों से, उत्तर प्रदेश से 6 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, निकिटा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच में, ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में, सरस्वती हाईटेक सिटी आपका प्रयागराज में है। आगे चलते हैं, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में, प्लास्टिक सिटी औरैया के दिव्यापुर में है, लेदर पार्क आगरा में, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपका आगरा के ग्रेटर नोएडा में, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 2 जगह पे, ग्रेटर नोएडा और आगरा में। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर में है। साइंस पार्क आपका कहाँ पे? हरदोई के संडीला में, तो ध्यान रखिएगा ये संडीला में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बथर में है। अप्रैल टेक्सटाइल पार्क आपके गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में, मेगा फूड पार्क बरेली के बहेड़ी में। साइबर सिटी आपका कहाँ पर है? कानपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में। लायन सफारी पार्क इटावा में, ध्यान रखिएगा लायन सफारी पार्क कहेगा तो इटावा है, जबकि यदि नाइट सफारी पार्क कहेगा तो ये ग्रेटर नोएडा में है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, 2 बार देख लीजिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क आपका कानपुर में है, जबकि जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है, जबकि थीम पार्क या पर्यटन संबंधी ये आपका आगरा में है। मेडी सिटी लखनऊ के चक गंजरिया। बेब सिटी आपका गाजियाबाद है, जबकि टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा है। एग्रो पार्क वाराणसी और
बाराबंकी है, जबकि बुद्ध थीम पार्क आपका वाराणसी के सारनाथ में है। सोलर सिटी कार्यक्रम ये 3 जिलों में है, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद सोलर सिटी कार्यक्रम। परफ्यूम पार्क कहाँ पे है? कन्नौज में है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और भारत के जो तुलनात्मक संकेतक हैं उनको देख लेते हैं, इंडिकेटर्स को। तो जनगणना 2011 की यदि बात करें, ठीक है, 2011 जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 कितनी हुई? उत्तर प्रदेश में 20.23% हुई, जबकि भारत के स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर 17.7% है। जनघनत्व जो है उत्तर प्रदेश का 829 है, जबकि देश का 382 है। नगरीकरण उत्तर प्रदेश में नगरीकरण 22.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये कितना है? 31.2% है। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 912 है और यहाँ पे 943 है। साक्षरता दर जो है यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर यदि देखेंगे तो 67.7 है, जबकि भारत के 73% है। वहीं पुरुषों में यह 77.3% है और ये राष्ट्रीय स्तर पर 80.9% है। स्त्रियों के का परसेंटेज जो है 2011 की जनगणना में आपका 57.2% है। वहीं पे यहाँ पे भारत के स्तर पर देखेंगे तो ये 64.6% है। आगे चलते हैं, कुछ अन्य आंकड़ों को देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए ग्रामीण स्तर पर देखें तो ग्रामीण स्तर पर व्यक्तियों की साक्षरता कितनी है? उत्तर प्रदेश में 65.5 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 67.8 है। वहीं नगरीय देखें तो ग्रामीण स्तर पर 75.1% है, वहीं शहरी स्तर पर 84.1% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति अर्थात SC की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 20.7% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 16.6% है। वहीं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है अर्थात ST की जनसंख्या कितनी है? तो ये उत्तर प्रदेश में 0.6% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये 8.61% है। जन्म दर देखें, यदि 2018 के आंकड़ों के अनुसार जन्म दर देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पर कुल जो बच्चे पैदा होते हैं कितने हैं? 22.6%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 20 है। वहीं ग्रामीण स्तर पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिए तो यह आपका 26.6% है और वहीं भारत के स्तर पर देखा जाएगा तो 21.6 है। नगरीय, ठीक है, यहाँ पे जन्म दर और नगरीय जन्म दर यदि देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 22.5 है, जबकि शहरी मतलब भारत के स्तर पर कितना है? 16.7 है। मातृ मृत्यु दर 2018 के हिसाब से देखें प्रति उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पे, तो कुल जो मातृ मृत्यु दर है कितना है? उत्तर प्रदेश में 6.6 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 6.2 है। ग्रामीण स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश की प्रति 1000 जो मृत्यु दर है वो 7 है और यहाँ पर 6.7 है। नगरीय यदि देखा जाएगा तो नगरीय यदि देखें तो शिशु मृत्यु दर कितना है? ये 5.3 है और ये भारत के स्तर पर 5.1 है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो कुल जो शिशु मृत्यु दर है उत्तर प्रदेश में वो 43 है, प्रति 1000 पे 43 है, जबकि भारत के स्तर पर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो 32 है, मतलब उत्तर प्रदेश का इससे खराब स्थिति है। ग्रामीण स्तर पर देखें तो 46 है, जबकि भारत के स्तर पर 36 है। नगरीय स्तर पर 35 है और उत्तर प्रदेश में नगरीय स्तर पर 35 है, जबकि भारत में प्रति 1000 पे नगरीय स्तर पर 23 है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना? 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? वो सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं, एक सेकंड। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया 2003 में। यहाँ के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि है। प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कठघोड़ा है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाईडंडा है, धोबिया है, राई थारू है और सोरा है। इतनी चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन और बागवानी उत्पादन में किस प्रकार का है? तो भारत जो है प्रथम स्थान पर किसमें? कुल पशुधन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन और अमरूद उत्पादन में। वहीं इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए विविध क्षेत्रों में तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। बैंक शाखाओं में, डाकघर, समाचार पत्र, इनमें सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है।
जबकि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस चीज़ में, कुल सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से और कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कृषि क्षेत्र में यदि देखा जाए तो खाद्यान्न में प्रथम स्थान है, गेहूं का प्रथम स्थान, गन्ना प्रथम स्थान, आलू प्रथम स्थान और मसूर प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर देखा, यहाँ पे फैक्टों की हम लोगों ने चर्चा की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।